अचानक उसके हाथ से इंस्टेंट नूडल्स नीचे गिर जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात तो तब होती है जब वो नूडल्स सीधे उस मॉडल के अंदर जा गिरते हैं और अंदर की मिनी प्राचीन सिटी के एक मंदिर के ऑल्टर पर जाकर टिक जाते हैं। वो छोटे छोटे लोग इस चीज को देखकर हैरान रह जाते हैं। एक नौकरानी आगे बढ़ती है, सूंघती है, उसे लगता है कि ये बीफ की खुशबू वाला कोई खाना है। उधर रानी सोचने लगती है ये तो भगवान का दिया हुआ प्रसाद है। लेकिन उसे क्या पता था ये तो बस उस आदमी के बचे हुए नूडल्स थे। असल में 2 दिन पहले उस आदमी को एक गुमनाम पार्सल मिला था। जब उसने बॉक्स खोला तो अंदर एक प्राचीन शहर का मॉडल था जिसमें छोटे छोटे लोग, महल और मंदिर बने थे। आदमी को वो बहुत पसंद आया और उसने उसे अपने कमरे में सजाकर रख लिया। उसे पता ही नहीं था कि उस मॉडल के अंदर एक असली दुनिया भी बसी हुई थी। वहीं अंदर रानी और उसके लोग भूखमरी से जूझ रहे थे। पूरे राज्य में खाना खत्म हो गया था। सब भगवान से दुआ कर रहे थे कि कोई चमत्कार हो जाए और तभी ऊपर से गिरते हैं वो नूडल्स। रानी उन्हें देखकर रो पड़ती है और कहती है भगवान ने हमारी सुन ली। वो तुरंत इन्हें पकवाती है और पूरे राज्य में बंटवा देती है। लोग पहली बार इतने स्वादिष्ट खाने का स्वाद चखते हैं। सबका पेट भर जाता है और पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ जाती है। इधर आदमी सोचता है जब थोड़े नूडल्स गिराने से सब खुश हो गए तो सारे क्यों ना गिरा दूं, और फिर वो अपने घर के सारे नूडल्स उस मॉडल में गिरा देता है। अंदर का शहर फिर से जिंदा हो उठता है। रानी खुश होकर भगवान को धन्यवाद देती है और सोना, चांदी, हीरे चढ़ा देती है। लेकिन अगले ही पल वो सारा सोना गायब हो जाता है और सीधे आदमी के हाथ में आ गिरता है। वो देखकर आदमी दंग रह जाता है, फिर खुश होकर कहता है वाह, ये तो सच में मैजिक मॉडल है। अब वो आदमी कुछ ही पलों में अमीर बन जाता है। अगले दिन उसे मॉडल से अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो झुक कर देखता है और उसका बड़ा सा चेहरा उस छोटे से शहर के आसमान में दिखने लगता है। अंदर के लोग डर जाते हैं, सब उसके सामने झुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि खुद भगवान उनके सामने उतर आए हैं। वो देखता है कि वहाँ युद्ध चल रहा है। वो एक मोमबत्ती उठाता है और मॉडल की तरफ फूंक मारता है। अंदर आग लग जाती है, दुश्मन भागने लगते हैं। फिर वो कुछ पटाखे डालता है और दुश्मन हवा में उड़ जाते हैं। पूरा राज्य फिर से बच जाता है। लेकिन तभी आती है एक नई मुसीबत। कीड़े मकोड़े पूरे शहर को खाने लगते हैं। वो आदमी तुरंत इंसेक्ट किलर स्प्रे निकालता है और मॉडल पर छिड़क देता है और तभी होता है चमत्कार। अंदर बर्फ गिरने लगती है और सारे कीड़े वहीं जम जाते हैं। तभी उसकी गर्लफ्रेंड कमरे में आती है। वो देखती है कि वो कुछ अजीब कर रहा है। इतने में एक कॉकरोच उड़ता है और सीधा मॉडल के अंदर गिर जाता है और अंदर की दुनिया में वो कॉकरोच एक भयानक राक्षस बन जाता है। सब लोग चीखने लगते हैं, भागने लगते हैं और यहीं पर कहानी खत्म होती है। अब आगे क्या होगा? क्या वो आदमी अपनी गलती सुधार पाएगा या उस छोटे शहर की दुनिया हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? जानने के लिए सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2।